नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन भूरे एनकेबी स्टडी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम एम लक्ष्मीकांत यानी कि पॉलिटी की बुक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम जो भी पॉलिटी के चैप्टर्स है वो डेली या फिर एक दो दिन बाद हम क्या करेंगे, उसका रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में 2025 के जो भी एग्ज़ाम्स है उनमें पॉलिटी के क्वेश्चंस पाए जाते हैं तो वो हमें याद हो जाए। तो उसी के रूप में हम जो भी हमारे इम्पोर्टेंट जो सवाल बन सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम सबसे पहले देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जो 1773 का जो एक्ट था उसके क्या क्या फीचर्स थे वो हम देखेंगे, जिससे कि हमें एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमें तुरंत सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है, तो हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 1773 का जो एक्ट था उसके हम फीचर्स देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने जब अपना रूल स्टार्ट किया तो इसी एक्ट से उन्होंने भारत देश में अपना जो रूल है एक्चुअली स्टार्ट किया था। ठीक है, स्टार्टिंग में कंपनी हमारे ऊपर रूल कर रही थी, फिर उसके बाद में जो 1857 का जो उठाव होता है उसके बाद में जो उनकी पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट है ब्रिटेन की, उन्होंने शासन स्टार्ट कर दिया था। तो आइए देखते हैं 1773 के एक्ट का, रेगुलेटिंग एक्ट का फीचर्स। तो फीचर्स में उन्होंने हमें फीचर्स में दिया है कि सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया कि जो बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। मतलब उसी के हाथ में पूरे जो फाइनल पावर्स थे वो उन्होंने ला के रख दिए थे। ठीक है, और जो पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का वो कौन बना? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो हमें एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसे बनाया गया, तो हमें याद रखना है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है, दूसरा प्रोविज़न उन्होंने किया था कि जो भी बंगाल का जो गवर्नर थे, बंगाल का गवर्नर हो गया और मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर हो गया, उन सबको, दोनों को बंगाल का जो गवर्नर जनरल ऑफ था उसके अधीन कर दिया। यानी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो उनके ऊपर का हो गया था और इनको सबऑर्डिनेट बना दिया गया बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे। ठीक है, तीसरी बात उन्होंने की थी, तीसरे इसमें उन्होंने किया कि जो भी तीसरे इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस रहेंगे। ठीक है, और उसके साथ में 3 अदर जजेस भी उन्होंने रख दिए। तो तीसरा प्रोविज़न क्या लिखा कि सुप्रीम कोर्ट, अभी जो हमें सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है तो उसी की तरह वो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में उन्होंने बनाया 1774 में। ठीक है, उसके साथ में एक चीफ जस्टिस होगा और 3 अदर जजेस भी उन्होंने रख दिए। नेक्स्ट उन्होंने प्रोविज़न में चौथा लिखा, उन्होंने पाया कि जो भी उनके कंपनी के जो सर्वेंट्स थे वो क्या कर रहे थे, प्राइवेट ट्रेड में भाग ले रहे थे। यानी कि वो खुद का ही बिजनेस अपना प्राइवेटली चालू कर रहे थे और वहाँ से वो पैसा कमा रहे थे और बहुत घूस भी लेते थे, जो भी राजे रजवाड़े थे उनसे भी और लोगों से भी। तो उन्होंने क्या किया, उसी को रोकने के लिए उन्होंने इस 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें उन्होंने प्रोविज़न डाल दिया कि जो भी कंपनी के
सर्वेंट से उनको प्राइवेट ट्रेड करने से मना कर दिया, और जो भी राजा थे या फिर जो भी मर्चेंट लोग थे वो उनको प्रेजेंट देते थे, तो वो भी लेने से उनको मना कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट 5वां प्रोविज़न उन्होंने बनाया कि जो भी इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। यानी उन्होंने क्या किया, जो भी कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल किस पे, कंपनी पे स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। इस एक्ट की वजह से क्या हो गया था कि जो भी सबसे पहले क्या होता था, 1773 के पहले कंपनी अपने मर्जी से सभी काम मतलब कर रही थी। ठीक है। तो उनके ऊपर गवर्नमेंट, जो भी ब्रिटेन में गवर्नमेंट बैठती थी, उनका कोई भी कंट्रोल नहीं था। लेकिन इस एक्ट की वजह से क्या हो गया, उनके ऊपर जो कंपनी भारत में अपना बिजनेस चला रही थी, उनके ऊपर गवर्नमेंट का देखरेख अभी बढ़ गया था। ठीक है। नेक्स्ट जो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को देखेंगे। ये जो एक्ट है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या किया, जो भी डिफेक्ट्स बच गए थे, यानी कि पूरा तरीके से जो एक्ट है 1773 का एक्ट, उसमें कुछ खामियां रह गई थी, तो उन्होंने यहाँ पे सुधार दिया। ठीक है। तो हम देखेंगे इसके प्रोविजंस अभी। तो इसके फीचर्स क्या क्या थे। पहला फीचर्स था कि जो भी देखो, हमने 1773 के एक्ट में देखा कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में। तो वहाँ के जो जज थे वो गवर्नर जनरल को भी मतलब उसके ऊपर का भी मुकदमा देख सकते थे। ठीक है। और गवर्नर जनरल का जो काउंसिल थी उसके ऊपर भी उनका अधिकार था, जुरिस्डिक्शन का अधिकार था। लेकिन उन्होंने क्या किया, अभी इस एक्ट में वो जो प्रोविज़न था कि वो उसको ट्रायल कर सकते थे, वो भी उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया। देखो, इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो भी वो काम करेंगे गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल है, वो जो भी निर्णय लेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे के बाहर रहेगा। ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कुछ भी अपनी टिप्पणी नहीं कर सकता था। गवर्नर जनरल और उसका जो काउंसिल थी, उन्होंने जो भी निर्णय लिया उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना कुछ भी ऑर्डर पास नहीं कर सकती थी। ठीक है। और सिमिलरली क्या किया, जो सर्वेंट्स थे कंपनी के, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे काम करने वाले, उनके ऊपर में भी कोई भी मतलब उनके ऊपर भी कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। कौन? सुप्रीम कोर्ट। उनके ऊपर भी कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकता था, उनको भी एक्सक्लूड कर दिया। फिर उसके बाद में उन्होंने जो रिवेन्यू मैटर था, ठीक है, यानी कि जो भी पैसा वो लोग जमा करते थे लोगों से, उसके ऊपर का भी उन्होंने कंट्रोल जो सुप्रीम कोर्ट के पास गया था वो भी उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ और सिर्फ जो इनहैबिटेंट्स थे, कलकत्ता के जो लोग थे, उनके ऊपर मुकदमा चलाने का उनको पावर दे दिया गया। ठीक है। और जो भी कलकत्ता में जो हिंदू लोग थे, उनको हिंदू के जो भी मानक थे, यानी कि हिंदू लॉ के तहत उनको ट्रायल किया जाता था। और जो भी मुस्लिम लोग थे उनको मोमेडियन लॉ के अनुसार ट्राई किया जाता था, उनका मुकदमा देख लिया जाता था। ठीक है। और चौथा प्रोविज़न उन्होंने किया कि जो भी प्रोविंशियल कोर्ट थे उनके जो अपील आते थे वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, अभी वो किन के पास जाएंगे? गवर्नर जनरल इन काउंसिल, यानी कि जो भी गवर्नर जनरल थे बंगाल की, उनके पास पूरे जो प्रोविंशियल कोर्ट्स थे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट्स के नीचे के जो कोर्ट्स थे, उनकी जो भी अपील जाएगी
वो गवर्नर जनरल की काउंसिल में जाएगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अभी क्या ऐसा होता है हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट की अपील जाती है। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन पहले कैसा होता था कि उन्होंने क्या किया था, 1781 का जो ये एक्ट था उसमें उन्होंने जो भी अपील जाएगी वो गवर्नर जनरल के पास जाएगी, ऐसा उन्होंने लिखा है। ठीक है, और इसमें उन्होंने एक और एम्पावर कर दिया गवर्नर जनरल को कि जो भी काउंसिल, गवर्नर जनरल की काउंसिल थे उसको रेगुलेशन बनाने के लिए एम्पावर कर दिया, प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि उन्होंने ज़्यादा पावर दे दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, बंगाल को ज़्यादा पावर्स दे दिए गए। ठीक है,